जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। मदीने तैयबा का एक नौजवान है यहूदी घर का, माँ बाप दोनों यहूदी। बेटा एक दिन मस्जिद नबवी के पास से गुजर रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाले जहां आरा को देखा और खड़ा रह गए। हुजूर मस्जिद नबवी में अंदर है, सहाबा से कलाम कर रहे हैं, ये बाहर टकटकी बांध कर देखता रहा, दिल भरता नहीं था। मेरे अजीजों, हमने देखा है अपने मुर्शिद को, घंटों देखो तो दिल भरता नहीं था, और वो तो सरकारे दो आलम का मंजर क्या होगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार का हाल क्या होगा। वो नौजवान खड़ा रहता और शाम होती तो घर चला जाता। किसी ने देख लिया उसको और जाकर उसके बाप से शिकायत की, बाप भी यहूदी है, माँ भी यहूदी है, बेटा कहाँ से ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने चल पड़ा, ये हुजूर को क्यों देखता है। बाप से आकर किसी ने शिकायत की, बाप बड़ा सख्त था और दुश्मन रसूल भी था। बेटे को बुलाया और कहा, क्या तू रोजाना जाकर मोहम्मद को देखता है। उसने कहा, हाँ मुझे लगता है उनसे मोहब्बत हो गई, ऐसा लगता है, मैं रोज खिंचा चला जाता हूँ। इतनी बात पर बाप ने मारना शुरू किया, एक दो मार नहीं, बहुत मारा। कहा कल से उस रास्ते से भी ना गुजर। लेकिन दीवाने को जब एक चीज की आदत पड़ जाती है, पूरी दुनिया फिर उसे खरीद नहीं पाती। बाप की पाबंदियां अपनी जगह पर, बेटा चाहता था दूसरे रास्ते से जाए, कदम इधर ही खींचे चले आते थे। बारगाह मुस्तफा में आकर फिर खड़ा रहता, ईमान लाया हुआ नहीं है, मुसलमान नहीं है, यहूदी है, यहूदी के घर का बच्चा है, लेकिन हुजूर के जमाल को देख रहा है और सिर्फ देखता रहता। शाम होती वापस आता, एक दिन बाप ने आकर पकड़ लिया और वहीं से मारते हुए ले गए और घर ले जा करके जंजीरों में बांध दिया। आज के बाद से घर से बाहर ही ना निकल। माँ भी मारती थी, बाप भी मारता था, अकलौता बेटा था। बहरहाल किसी आशिक को अगर सबसे ज्यादा अजियत दी जा सकती है तो उसके महबूब की जुदाई। तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह। अल्लामा जामी ने कहा था, तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, आपसे जुदाई के गम में आका मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा। एक आशिक दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उस नौजवान का हाल भी यही हो गया, बीमार हो गया, बीमार हो गया। 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन बीमारी बढ़ती गई, उसकी जंजीर तो खोल ली है। अब जब इलाज किया जाने लगा तो तबीब और हकीम थक गए, कहा कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, ये पता नहीं बड़ी खतरनाक बीमारी में है, मौत के करीब आ चुका है, बस 2-4 दिन का मेहमान है, जो खाना चाहे खिला दो, जो पीना चाहे पिला दो। जब माँ बाप को ये खबर मिली कि हमारा जवान अकलौता इस दुनिया से जाने वाला है, अब वो उनके दिल मचल पड़े, रोने लगे कि हमने अपने बेटे के साथ क्या कर दिया। इलाज बहुत कराया लेकिन जब इफाका नहीं हुआ, बाप एक दिन सिरहाने के पास आकर बेटे से कहता, बेटा बता तो सही, तू इतना बीमार हो गया, कुछ खाने की ख्वाहिश है, कुछ पीने की ख्वाहिश है। उस नौजवान ने कहा, एक बार मोहम्मद को देखने की ख्वाहिश। हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, एक बार देखने की ख्वाहिश है। या रसूल, दुनिया रूठती है, रूठ जाए, लेकिन बीमारी के आलम में भी दीवाना यही कहता है, तो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। कहा एक बार देखना चाहता हूँ, आमिना के लाल को देखना चाहता हूँ। माँ का कलेजा पसीज गया, बाप नरम हो गया। कहा, माँ ने कहा कि अब बेटे को आखिरी वक्त है, मरने वाला है, एक बार दिखाई दो। उसने कहा, मैं जिंदगी में कभी मोहम्मद के करीब गया नहीं, आज बेटे के लिए जाना पड़ेगा, चलता हूँ। आया बारगाह मुस्तफ़ा में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे। आकर वो यहूदी दरवाजे पर खड़े होकर कहता है हुजूर से कि आपसे ये मोहब्बत में मेरा बेटा पागल हो गया है और बीमार हो गया और मरने वाला है, बस मौत से पहले एक बार आपको देखना चाहता है, क्या आप करम करके मेरे घर आ सकते हैं। मेरे आका उसी वक्त उठ जाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
दोनों हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, रिफात मुस्तफा। बेकसों का दर्द रखने वाला, यतीमों का माँ बाप मलजा, बेवाओं का दर्द रखने वाला वो रसूल उम्मी खरामा खरामा उस यहूदी के घर चला आ रहा है। सहाबा के साथ आए हैं और जैसे ही घर में दाखिल हुए, वो नौजवान जिसका जिस्म पीला पड़ चुका है, जो आखिरी वक्त नज़ा के कैफियत में है, सकरात का वक्त जानते हो, बेटा बाप को नहीं पहचानता, बाप बेटे को नहीं पहचानता, माँ बेटी को नहीं पहचानती। सकरात का वक्त बड़ा सख्त होता है। उस नौजवान के सकरात का वक्त चल रहा था, लेकिन जैसे ही घर में आमिना के लाल की खुशबू आई, अपने जिस्म में जान आ गई। उस नौजवान ने तवानाई जमा कर ली, कुव्वत जमा कर ली और बिस्तर से उठने लगा कि कहीं से मुझे वो मेरी महबूब खुशबू आ रही है, कहीं से वो हुस्न मुझे दिखने वाला है। इसी असना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर को सहारा दे करके उठाया और बिठाया, और जैसे ही आमना सामना हुआ, यह पहली बार थी। बात सुनो तवज्जो से, मैं ये वाकया क्यों अर्ज कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। पहली मुलाकात है आमने सामने। मेरे आका ने पूछा, क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि तुम कलमा पढ़ करके ईमान ले आ जाओ, इस्लाम में दाखिल हो जाओ? उस नौजवान ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, देर किस बात की, बस तलब इतनी थी कलमा पढ़ूं और आपका चेहरा सामने हो, आप मेरे सामने हो। कलमा तैयबा पढ़ा, ज्यादा देर वक्त नहीं मिला, सर ढुलक गया और रूह परवास कर गई। आशिक रसूल दुनिया से चला गया। एक नौजवान जो चंद लम्हे ईमान लाया। अब तवज्जो, उलमा अच्छी तरह से जानते हैं, एक नमाज पढ़ने का वक्त भी नहीं मिला। हुजूर को देखा, ईमान लाया और इंतकाल हो गया। एक नमाज का वक्त भी नहीं आया जिंदगी में, एक रोजा रखने का वक्त भी नहीं आया, ज़कात भी नहीं दे सका, हज जाने का मामला ही नहीं आया। अरे कोई नेकी नहीं कर सका, इतना वक्त ही नहीं मिला, बस शॉर्ट पीरियड। एक बार ईमान लाया और इधर रूह परवास कर गई। लेकिन मकाम क्या है उस जवान का? मकाम क्या है? अल्लाह अल्लाह, वो सहाबियत के उस मकाम पर पहुंच गया जहां गौसे पाक फरमाते हैं, वक्त का गौस और कुतुब भी उनके घोड़े के टाप से उड़ने वाली धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इश्क़े मुस्तफा, अज़मत इश्क़े मुस्तफा। कोई दुनिया की ताकत फिर उस मकाम को नहीं पहुंचा सकती जो एक बार बाजारे मुस्तफा में बिकने वाले की कुव्वत होती है। एक बार बिक गया, कीमत कहाँ है, कीमत कहाँ है? इसीलिए क्या खूब कहा है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। पस्त किसको कहते हैं? नीचे वाले हिस्से को, और बाला कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को। सिर्फ एक ही ताकत है जो तुझे नीचे से बहुत ऊपर तक ले जाती है, जमीन से आसमान पर ले जाती है। वो कौन सी कुव्वत है? कुव्वत इश्क है। हुजूर के दरबार में फिदा होना कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे।